अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी एवरी मॉडल है 2007 इंपोर्ट टू 2012 में। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर और देखना चाहते हैं ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी एवरी 2007 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, इस सुजुकी एवरी के मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। सो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है लाहौर सिटी की 2890 और 2012 में इसको रजिस्ट्रेड किया गया। 2011 का ये इंपोर्ट है। सो फ्रंट में सबसे पहले जो है ना, हम इसकी फ्रंट की बम्पर की बात करें तो ये इसका फ्रंट का बम्पर आप लोग देख सकते हो। सो फ्रंट बम्पर में इसमें रीपेंट होगा। बाकी जो बॉडी है इसमें, उसमें अगर कहीं पर रीपेंट है या जेन्युइन पेंट है तो मैं आपके साथ ना पहले कभी हिडन रखा है ना आज हिडन रखूँगा। सो इसके अगर हम फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ डेंट से नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर जो है ना कलम सी लगाई गई यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और एक इधर निशान सा है और यहाँ पर भी आपको छोटा सा डेंट नज़र आ रहा होगा। बाकी इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ना, ये इसका जेन्युइन कलर है, ठीक है, यहाँ पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। अगर मैं इसकी फ्रंट विंडशील्ड की बात करूँ तो जो इसकी फ्रंट की विंडशील्ड है ये थोड़ी सी टूटी हुई है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही टूटी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो है इसको अब बड़ा सा जो है इसको स्क्रैच आया हुआ है। बाकी इस तरफ जो है ना ड्राइवर साइड वाली साइड जो है यहाँ पर ये ठीक है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड का जो फ्रंट फाइंडर है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ स्क्रैचेस हैं। बाकी इसके जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर मैंने कोई रीपेंट नहीं किया। यहाँ पर ये छोटी बहुत कलमें से वगैरह लगाई गई हैं। टायर की मैं बात करूँ तो टायर इसमें बिल्कुल न्यू हैं और साथ में आपको अलॉय व्हील भी मिल जाता है। टायर इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल हैं। सो ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर भी स्क्रैचेस वगैरह हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, लकीरें वगैरह। हम इसकी सील देख लेते हैं। सील इसकी टूटी हुई नहीं है, सील जेन्युइन है। बाहर से ये स्क्रैचेस हैं लेकिन इसके डोर के ऊपर रीपेंट नहीं है। इसी तरह हम जो है राइट साइड में बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाले डोर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, ये आप देख सकते हो। बॉडी के ऊपर इसमें स्क्रैचेस हैं लेकिन इसमें ना अगर किसी जगह पर रीपेंट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर रीपेंट नहीं है, स्क्रैचेस हैं। बैक साइड के फेंडर की मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ ये सारा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है इसका सारा पेंट जेन्युइन है, कोई इसके ऊपर डेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कोई स्क्रैच और डेंट नहीं है। ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना नीचे, यहाँ पर जो ये फेंडर है यहाँ पर ये कंप्लीट, ये जहाँ पर मैंने फिंगर लगाया इसके नीचे का जो हिस्सा है ये इसका रीपेंट है, ये साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी चार टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड में सुजुकी एवरी की अगर मैं बात करूँ तो जो बैक साइड का बम्पर है ये इसका रीपेंट है, आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया है। उसके बाद इस हैचबैक की अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में जो है ना इसका ये कंप्लीट जो है ये जेन्युइन है, ठीक है, ये कंप्लीट जेन्युइन है। ये आप इसकी जो है बैक साइड की विंडशील्ड देख सकते हो, विंडशील्ड भी बैक साइड की हमें ठीक मिल रही है। सो ये इसकी बैक साइड की लाइट्स वगैरह, बहरहाल बैक साइड में बम्पर रीपेंट है। बाकी बैक साइड के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, बाकी इसमें रीपेंट कोई नहीं है। हम इसकी बैक साइड को ओपन करके भी देख लेते हैं। सो इसमें बैक साइड में सीट इंस्टॉल नहीं है, आपके लिए काफ़ी जो है लार्ज स्पेस अवेलेबल है, आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं। तो बैक साइड में अगर मैं सील की बात करूँ तो बैक साइड का जो इसका डोर है इसमें कहीं से भी ज़रा से भी सील जो है ना ये टूटी हुई नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, सील इसकी कहीं से नहीं टूटी हुई। सो बैक साइड हमें ठीक मिली। अब हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड हम पूरी इसकी देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में भी इसमें रीपेंट जो जिस जगह पे होगा मैं आपको बता दूंगा। नीचे यहाँ पर रीपेंट है किया गया इसको, ऊपर की तरफ ये कंप्लीट जो है जेन्युइन है, लेकिन इसके ऊपर कुछ जो है ना स्क्रैचेस से हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ लकीरें सी नज़र आ रही होंगी। ये दरमियान वाला जो इसका बैक साइड का डोर है लेफ़्ट साइड में, इसके ऊपर आपको कुछ लकीरें सी नज़र आ रही होंगी। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर भी कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं, लेकिन जो पेंट पड़ा है ना इसके ऊपर वो जेन्युइन है। यहाँ पर रीपेंट किया गया है ये जो एरिया है, ठीक है। तो उसके बाद ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो, ये इसकी साइड विंडोज़। सो अब हम इसका ना जो है फ्रंट फाइंडर की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर भी बहरहाल जो है ये निशानात वगैरह हैं। तो इंटीरियर अब हम इसका देख लेते हैं।
ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सेफ्टी फीचर के लिए आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, एक यहाँ पर पैसेंजर साइड में और एक आपको मिलता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं कलर वगैरह प्लास्टिक के ऊपर काफ़ी बैड नज़र आ रहा है। बाकी ये इसका आप डैशबोर्ड देख सकते हो, डैशबोर्ड मॉडल के हिसाब से मुझे ठीक नज़र आ रहा है। उसके बाद इसमें आपको ट्रांसमिशन जो है वो मैनुअल मिलती है। इसमें आपको जो है कंपनी फिटेड एसी मिलता है। सीट के अंदर से इंटीरियर की हालत आप नज़र आ रही है, कोई इतनी ख़ास अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। सीट कवर की कंडीशन जो है काफ़ी बैड है। रूफ़ इसका आप देख सकते हो, रूफ़ इसका ठीक है, गुजारा है, बस बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे होता है कि एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। रियर साइड में दरमियान में सीट है, बैक साइड में सीट इंस्टॉल नहीं है। अगर आप चाहें तो इंस्टॉल करा सकते हैं, नहीं तो वो आप उसको एज जो है उसको डिग्गी जिसको आप कह सकते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अंदर से जो है इसमें जो वो इंटीरियर है, इंटीरियर जो है इसके सीट कवर जो है आपको अगेन लगाने पड़ेंगे इसमें। बाकी यहाँ पर आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाता है। ये सब फीचर जो है आप लोग जानते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सो इसके जो ऑनर की डिमांड है ये है 8,50,000 रुपये। आप लोग अपनी ऑफ़र दें, ये डिमांड है 8,50,000 इसकी। बाकी जो है ये कंदील मोटर पे मैं मौजूद हूँ। इस गाड़ी का भी मैंने रिव्यू किया है, साथ में इसका रिव्यू भी कर लिया है। मुझे रिक्वेस्टें आती हैं कि आप जो है ना ओल्ड मॉडल गाड़ियों के रिव्यू नहीं करते, तो हमारे पास ये मॉडल अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इन दोनों गाड़ियों का रिव्यू कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़बार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।